हाय स्टूडेंट्स, मैं डिस्पतुल्ला जकी आपका एडुकेशन में स्वागत करता हूँ। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत किसी पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स मान लीजिए सपोज क्वेश्चन ये है कि आपको पावर दिया हुआ है 60 वॉट। पावर दिया हुआ है कितना? 60 वॉट। टाइम दिया हुआ है स्टूडेंट्स 50 आवर। 50 आवर। एनर्जी आपको निकालना है, वो भी इन किलो वाट आवर में। एनर्जी कितनी निकालना है? किलो वाट आवर। कैसे निकालेंगे आप? आइए सॉल्यूशन। आप जानते हैं स्टूडेंट, एनर्जी बराबर क्या होता है? P इंटू टी। P इंटू टी। टाइम तो आवर में दिया हुआ है, लेकिन एनर्जी है किलो वाट आवर। ये तो इसको किलो वाट में बदलना होगा। इसकी वाट में बदलने के किलो वाट में बदलना है, 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 6/100 है ना। 6/100 रहने दीजिए, इतना किलो वाट हो गया। तो पावर कितना है स्टूडेंट? 6/100 इंटू टाइम कितना है? 50। 0 से 0, 5 to 13, 2 3 6, यानी 3 कितना किलो वाट आवर। 3 किलो वाट आवर एनर्जी क्या हो गया? आपने कंज्यूम किया। अच्छा स्टूडेंट, ये भी तो आपसे पूछ सकता है इस किलो वाट आवर को नहीं जूल में लिखिए तो क्या लिखेगा? 3 इंटू है ना। इससे पहले आपने कितना किया था? 3 इंटू। ओके स्टूडेंट, 3 इंटू है ना 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर 6 जूल। सॉरी, 10 की पावर 6 कितना हुआ? तो मल्टीप्लाई 6 18 9 108 इंटू 10 की पावर 6 जूल एनर्जी हुआ। इतना आपने कंज्यूम किया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए है कि सपोज कि करंट आपको कह रहा है किसी सर्किट से 4 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर का, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी दिया हुआ है 12 वोल्ट। टाइम दिया हुआ है स्टूडेंट 10 मिनट। आपको कह रहा है एनर्जी निकालना है, वो भी किलो वाट आवर में। ओके स्टूडेंट, कैसे निकालेंगे आप? तो एनर्जी निकालने E बराबर क्या होता है? P इंटू टी। पावर तो आपको मालूम नहीं। हाँ, नहीं, पावर बराबर क्या होता है? V इंटू आई, ये मालूम है आपको। तो निकाले पहले पावर V इंटू आई। तो V कितना स्टूडेंट? 12 इंटू आई कितना? 12 फोर जा 48 वाट हो गया। इसको तो किलो वाट में बदलना होगा स्टूडेंट, तो 1000 से डिवाइड कर दें आप। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? 48/1000 इंटू टाइम को आवर में बदलना होगा स्टूडेंट 10/60 कर देंगे आप। ठीक है, 0 से 0, 12 5 जा 60, 12 4 जा है ना 4 से 25। अब कितना हो जाएगा स्टूडेंट? पावर इज इक्वल टू 1/25, 5 से 125। ओके स्टूडेंट, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.008 किलो वाट आवर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना। देखिए क्या होता है इसमें। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सपोज दैट स्टूडेंट क्या करना है कि कोई एक वायर ले लें, एक वायर ले लें। ठीक है, कह रहा है क्या? इसकी डेफिनेशन ये पहले लिख लें आप कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर। ये वायर जो होगा इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, मान लेना R हो। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या हो? R हो। ठीक है, लाइक नाइक्रोम वायर जो होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उसका आयरन वगैरह में यूज किया जाता है ना। और कह रहा है क्या? द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है क्या कि जब किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, जब किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जो करेगा हाई रेजिस्टेंस वायर से, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। वही हीट क्या कहलाता है? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है ना। यानी किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, वही हीट हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है ना स्टूडेंट। तो
आइए हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आप लिख लें। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, comma, the resistance wire becomes very hot. The resistance wire becomes very hot and produce heat. This is called the heating effect of current. This is called the heating effect of current. Okay students, आप एक चीज लिखते हैं। आइए फिर रिलेशन देखते हैं। क्या है? कैलकुलेट, क्वेश्चन नहीं है, इस पे एक फॉर्मूला अपन ड्राइव करेंगे। ओके, तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ करंट I when it flows through a resistance R for time t। क्या रहा क्या स्टूडेंट कि आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है करंट के द्वारा, है ना। करंट से वर्क डन कैलकुलेट करना है। अगर क्या कर रहा है वो करंट किसी कंडक्टर में आर रेसिस्टेंस का कोई कंडक्टर है, आर रेसिस्टेंस यानी कोई कंडक्टर है उसका रेसिस्टेंस आर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है टी टाइम तक, तो उसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट आप जानते हो W बराबर क्या होता है Q इंटू V, है ना, क्योंकि आप V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू आपने पढ़ा है, तो उसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Q बाई V, Q इंटू V, ये तो लिख सकते हैं स्टूडेंट, है ना। अब देखिए फ्रॉम, ये तो किससे लिखा है। अब आइए करंट की डेफिनेशन, इसको तो आप क्वेश्चन नंबर 1 मानिए। करंट की डेफिनेशन क्या कहती है? I इज इक्वल टू Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी। आप क्या कर रहे हो? तो किसी वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उससे T टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है ना, तो वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन कैलकुलेट करना है यानी Q की जगह पे करंट लिखना है। क्या लिखा है? करंट। तो I Q इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं I Q इज इक्वल क्या लिखोगे स्टूडेंट? I T, तो क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू I T इंटू, है ना, और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? एक जगह V भी बचा हुआ है ना, क्या बचा हुआ आपका? V बचा हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिए। ओम्स लॉ से आ जाओ। ओम्स क्या कहते हैं स्टूडेंट? V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू, क्योंकि देखो I और R है यहाँ पर, इसलिए हम लोग उसी टर्म बनाना चाह रहे हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर है ओम्स लॉ से, तो आपको क्या लेकर हटाना है? V, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए आप डालिए इसकी जगह पर W इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 और 3 को 1 में डालें, तो Q की जगह डालेंगे I T और V की जगह डालेंगे I R, तो W इज इक्वल कर देंगे I R I स्क्वायर R T, W इज इक्वल कर देंगे I स्क्वायर R T। ओके, अच्छा स्टूडेंट ये बताओ, वायर जो करंट जो वर्क डन करेगा, जितना वर्क डन करेगा वही तो हीट प्रोड्यूस होगा। जितना वायर में करंट वर्क डन करेगा वही तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो हीट H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके स्टूडेंट, है ना, वेयर I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, R क्या है? रेसिस्टेंस, T क्या है? टाइम है। ओके स्टूडेंट, आइए और इसी फॉर्मूला को स्टूडेंट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, है ना। तो अगर आपसे कोई कहे बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताओ, तो फौरन बोल देना H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को हम लोग क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स, आइए इस पे कुछ क्वेश्चन कर। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, आप पहले देख ही लो। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी में, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी में आपको करना क्या है? देखिए आपका जो हीट है, जो हीट द हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर, है ना, क्या है? देखिए द हीट प्रोड्यूस्ड in wire is directly proportional to किसके प्रोपोर्शनल हो? पहला स्क्वायर ऑफ करंट, है ना, इस करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन?
हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेसिस्टेंस। हीट जो प्रोड्यूस होगा किसी वायर से वो उस करंट का स्क्वायर कर दीजिएगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। उसके बाद आर रेसिस्टेंस के, रेसिस्टेंस से भी क्या होगा स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस ऑफ वायर के लिए, है ना। रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, और टाइम के भी जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे सर। पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है 250 वोल्ट, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 500 ओम। आपसे पूछ रहा है करंट क्या होगा, हीट क्या प्रोड्यूस करेगा, वो भी इन 10 सेकेंड में। टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, यानी इन 10 सेकेंड आपको निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आई निकालना है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, आप जानते हो, आ जाओ। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I इज इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। V कितना स्टूडेंट 250, R कितना है 500, यानी 1/2 एम्पियर, यानी कि कर दें 0.5 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हीट निकालना है। तो एक चीज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, आई स्क्वायर आर टी। आई कितना है स्टूडेंट 0.5 का स्क्वायर इंटू आर कितना है स्टूडेंट 500 इंटू टाइम कितना है स्टूडेंट 10 सेकेंड। 10 सेकेंड आप कर दो, इसको कैलकुलेट कर देना, दैट इज द जूल में आएगा, है ना। यही आपका हीट प्रोड्यूस होगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ ये चैप्टर आपका फिनिश्ड हुआ है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। और आपने अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आप नेक्स्ट चैप्टर का आपको वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहें।